जो विधर्मी है वो अक्सर कहते हैं कि भागवत महापुराण 10.30.50 में लेस्बियनिज्म अर्थात स्त्री समलैंगिकता है। तो आज मैं इसका जांच पड़ताल करूंगा। इसके लिए मैं भागवत महापुराण का 10.30.14 to 18 जिसमें 15 भी सम्मिलित है, इस पूरे श्लोक समूह को ही मैं पढ़ूंगा। तो देखते हैं। इत्युन मत्त वचो गोप्यः कृष्णान्वेषण कातराः लीला भगवस्तास्ता ह्यानुचक्रुस्तदात्मिकाः। परीक्षित, इस प्रकार मतवाली गोपियां प्रलाप करती हुई भगवान श्री कृष्ण को ढूंढते ढूंढते कातर हो रही थीं। अब और भी गाढ़ आवेश हो जाने के कारण वे भगवानमय होकर भगवान की विचित्र लीलाओं का अनुकरण करने लगीं। यानी कृष्ण को न पाकर गोपियां जो हैं वो इतनी दीवानी हो गई कि वो लोग ही कृष्ण के सारे लीलाओं को वापस से वह लोग नाटक करके करने लगे। कस्याश्चित पूतना यंतया कृष्णायंत्य पिबत्स्तनम तोकायित्वा रुद्रतन्या पदाहंच कटायतिम। एक पूतना बन गई तो दूसरे कृष्ण श्री कृष्ण बनकर उसका स्तन पीने लगी। कोई छकड़ा बन गई तो किसी ने बाल कृष्ण बनकर रोते हुए उसे पैर की ठोकर मारकर उलट दिया। अर्थात यहां पर जो गोपियां थी वह कोई लेस्बियनिज्म नहीं कर रहे थे, वह स्त्री समलैंगिकता या फीमेल टू फीमेल सेक्स नहीं कर रहे थे, वो कृष्ण की लीलाओं को ही कर रहे थे। जैसे कोई बाल कृष्ण बनकर रोने लग गई कि कोई गोपी, कोई छकड़ा बन गई तो उसे एक और गोपी ने कृष्ण बनकर लात मारकर फेंक दिया। वैसे ही दैत्यातित्व जहा रान्यामेका कृष्णार भाव भावनाम रिंगयामास काप्यंघ्रिंग कर्षंती घोषणी स्वनः। कोई सखी बाल कृष्ण बनकर बैठ गई तो कोई तृणावर्त दैत्य का रूप धारण करके उसे हर ले गई। कोई गोपी पांव घसीट घसीट कर घुटनों के बल बकैयां चलने लगी और उस समय उसके पायजेब रुंझुन रुंझुन बोलने लगे। दैत्यायित्वा कृष्ण रामयिते द्वे तु गोपायन्तश्च काश्चन वत्सायतिं हन्ति चान्या तत्रैका त बकायतिं वत्सायितां गृहीत्व वान्या तत्रकै तु वकायिताम्। एक बनी कृष्ण तो दूसरी बनी बलराम और बहुत सी गोपियां ग्वाल बालों के रूप में हो गईं। एक गोपी बनी वत्सासुर तो दूसरी बनी बकासुर। तब तो गोपियों ने अलग अलग श्री कृष्ण बनकर वत्सासुर और बकासुर बनी हुई गोपियों को मारने की लीला की। आहूय दुर्गा यद्वत् कृष्णस्त मनु कुर्वतिं वेणु कर्णन्ति क्रीडन्ति मन्या शंसन्ति साधिवती। जैसे श्री कृष्ण वन में करते थे वैसे ही एक गोपी बांसुरी बजा बजाकर दूर गए हुए पशुओं को बुलाने का खेल खेलने लगी। तब दूसरी गोपियां वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगी। यानी हम यहां इस श्लोक समूह में देखते हैं कि इसमें कोई सेक्स नहीं है, कोई लेस्बियनिज्म या स्त्री समलैंगिकता नहीं है। यहां पर सारी गोपियां कृष्ण के विरह में उसके लीलाएं करने लगे। तो कृष्ण ने कई राक्षसों को मारा, जैसे बकासुर को मारा, कालिया नाग को मारा, वत्सासुर को मारा, तृणासुर को मारा, तृणावर्त दैत्य को मारा,
वृषासुर को मारा, तो वो लोग ये सारे लीलाएं कर रहे थे। उनमें से एक को जिसने कृष्ण ने मारा था वो था पूतना राक्षसी। पूतना को उसने उसका स्तन पान करके उसको खत्म कर दिया था, स्तन में काटकर। तो उसी का वह लोग नाटकीय रूपांतर कर रहे थे। यह कोई लेस्बियनिज्म नहीं था, यह सिर्फ कृष्ण के लीलाओं का पुनर्चित्रण था और कुछ नहीं। और अगर हम ये मान ले कि इन औरतों ने लेस्बियनिज्म किया पूतना राक्षसी बनकर और एक ने उसका स्तनपान करते हुए, अगर हम इसे लेस्बियनिज्म भी पकड़ लें, स्त्री समलैंगिकता भी पकड़ लें, तो कहीं भी शास्त्र में इसका समर्थन नहीं किया गया है। उल्टा जब बात श्री कृष्ण को पता चला तो श्री कृष्ण ने बाद में उन सब के साथ उनको सही मार्ग पर लाने के लिए और उनका पागलपन या दीवानापन खत्म करने के लिए कृष्ण को रासलीला करना पड़ा था। तो आप यहां देखिए उसी चैप्टर का, अर्थात भागवत महापुराण 10.30.45 में, जहां श्री कृष्ण कहकर जाते हैं कि तुम लोग ऐसे पागलों जैसे मत बनो, मैं तुम सब के साथ रासलीला करके तुम सबको अपना लूंगा। तो उसमें गोपियों का रोम रोम इस बात की प्रतीक्षा और आकांक्षा कर रहा था कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण आए। श्री कृष्ण की ही भावना में डूबी हुई गोपियां यमुना के पावन पुलीन पर रबड़ रेती में लौट आई और एक साथ मिलकर श्री कृष्ण के गुणों का गान करने लगी। तो बाद में श्री कृष्ण ने उनके साथ रासलीला किया, उनको छला यह कहकर कि मैं तुम सबसे विवाह कर रहा हूं, ताकि उनका यह पागलपन ना हो। तो दो चीज, पहला तो इसमें कोई लेस्बियनिज्म, स्त्री समलैंगिकता नहीं है। दूसरा कि कृष्ण ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, ना ही वेदव्यास ने किया है। उल्टा कृष्ण ने इस पागलपन को बंद करने के लिए उन्होंने रासलीला रचा। रासलीला क्या था? कृष्ण ने एक सम्मोहन शक्ति या वशीकरण या मोहन शक्ति के जरिए उन्होंने सारी गोपियों को अपने वश में कर लिया और सबको ऐसे लगने लगा कि कृष्ण सिर्फ उसका ही पति है, उसका ही प्रेमी है, जबकि कृष्ण वहां पर एक ही था, लेकिन सारी गोपियों को ऐसा लगा कि कृष्ण हजार हैं और बहुत सारे गोपियों के साथ, हर एक गोपी के साथ एक कृष्ण है। तो इस तरीके से कृष्ण ने उनका भक्तिमय प्रेम का जवाब दिया। कृष्ण ने माया शक्ति के जरिए। ये एक और विषय है, मैं रासलीला पर एक और वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैंने साबित कर दिया कि यह जो लांछन लग रहा है कि भागवत महापुराण 10.30.14-18 में लेस्बियनिज्म है, यह बिल्कुल निरर्थक है, गलत है। ओम हनुमते नमः।